Welcome to Webo Vidisha. Today we solve exercise 11.2 till question number 7. So let's begin. एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी हमें दो डायगोनल्स गिवन है। एक डायगोनल हमारी 18 सेंटीमीटर की है और एक डायगोनल हमारी 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसमें हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। रोम्बस निकालने का फॉर्मूला, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब इसमें d1 और d2 क्या है? डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितनी है हमारे पास? 18 और डायगोनल 2 कितनी है? 12। तो 18 इंटू 12, अब ये कट जाएगा, 9 जा 18, यहाँ आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज 108 centimeter square. Now let's move to the next question. Second question is, the area of rhombus is 84 centimeter square and one diagonal is 14 centimeter. So find the length of other diagonal. अब इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस का एरिया गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल की लेंथ गिवन है। डायगोनल 1 इज 14 सेंटीमीटर और हमें डायगोनल 2 की लेंथ निकालनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एरिया हमें निकालना है, नहीं एरिया नहीं निकालना, हमें डायगोनल 2 निकालनी है। तो एरिया हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब इसमें 84 इज इक्वल टू, क्योंकि एरिया इतना है तो एरिया के नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे। हाफ इंटू डायगोनल 1 कितनी है हमारे पास? 14 और डायगोनल 2 हमें नहीं गिवन, तो x मान लेंगे। ठीक है, अब ये कट जाएगा 7 पे, यहाँ आ गया 7x, यहाँ पे 84। अब x इधर है, इधर मल्टीप्लाई में 7, तो 84 के अपॉन में जाके डिवाइड में हो जाएगा 14, 12, 2 जा 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमारे पास x आ गया 12, मतलब डायगोनल 2 जो है हमारी वो हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन इज, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड अदर डायगोनल एंड ऑल्सो इट्स एरिया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है, कितना है? 180 सेंटीमीटर और एक डायगोनल भी गिवन है। ठीक है, उस डायगोनल की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ 72 है। 72 सेंटीमीटर डायगोनल है, पहली डायगोनल। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, अब इसमें देखिए पेरीमीटर कितना होता है हमारा रोम्बस का? 4 इंटू साइड। ठीक है, और हमें पेरीमीटर गिवन भी है, कितना गिवन है? 180 सेंटीमीटर, और हमें साइड निकालनी है, तो हम इसमें 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास साइड आ जाएगी कितनी? 45। साइड इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए ये रोम्बस था हमारे पास, इसका हमें पेरीमीटर गिवन था, उसकी हेल्प से हमने साइड निकाल ली। साइड कितनी आ गई? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक डायगोनल है 72 सेंटीमीटर की और हमें दूसरी डायगोनल भी निकालनी है और इस फिगर का एरिया भी निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का हाफ निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम ABCD और यहाँ O, बीच में O पॉइंट आ जाएगा। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम h स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब ये b, p और h इनका मतलब क्या होता है? b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर और h मतलब हाइपोटेनस। तो किसी भी ट्रायंगल में जो हमारा ये वाली लेंथ होती है उसको हम बेस कहते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको
हाइपोटेनस, सामने वाली को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस रोम्बस में हम एक डायगोनल जो हमें नई गिवन जो हमें निकालनी है उसका हम हाफ निकाल लेंगे। और हाफ मतलब ये जो ओ डी सी ट्राइंगल है उसका ये ओ सी बेस है। ठीक है, ओ सी बेस है, तो यहाँ पे हम बेस हमें नहीं गिवन ना, तो यहाँ हम x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में p कितना है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमें पता था कि एक डायगोनल की लेंथ है 72, तो हमें हाफ निकालना है क्योंकि हम एक ट्राइंगल का निकाल रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम एक ट्राइंगल का होता है। तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे 72 डिवाइड 2 करके, 2 3 6, 6 12, 36 आ गई हमारा परपेंडिकुलर, 36 का स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 45, यहाँ आ जाएगा 45 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 45 का स्क्वायर 2025 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2025 माइनस 1296 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 729, 729 हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, तो अब हम ये जो स्क्वायर है वो इधर 729 के साथ आके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। अब 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है 27, तो x इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये x क्या था हमारे पास, उस रोम्बस का ये जो हमने नाम लिया था इसका ABCD, यहाँ O था, ये हमारे पास नई गिवन थी, ये x थी और ये हमारे पास 36 थी और ये 45। ठीक है, तो हमें ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। अब हमें निकालना क्या था, एक पूरी डायगोनल, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक हाफ डायगोनल आई है ना, अभी हमें हाफ और जोड़नी है। इसका मतलब हमें AC को पूरा करने के लिए 27 + 27 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी डायगोनल कितने की हो गई 54 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों डायगोनल आ गई, डायगोनल 1 54 सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाली, और डायगोनल 2 हमारे पास पहले की गिवन थी 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास डायगोनल 1 है 54 और डायगोनल 2 है 72। अब इसको काट देंगे, 2 7 14, तो 72 इंटू 27 इज 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, और दूसरी डायगोनल थी हमारे पास 54। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और वन डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर डायगोनल। अब इसमें हमें एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालना है। उस रोम्बस की साइड 12 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एल्टीट्यूड उसका, एल्टीट्यूड मतलब हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसमें हमें एल्टीट्यूड दिया है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट यहाँ हमें दी हुई है, तो इस फॉर्मूले से हमारा एरिया नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायगोनल 2 भी नहीं गिवन और एरिया भी नहीं गिवन, इसलिए हमें बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्योंकि रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक ये, तो हम इस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे। अब हमें बेस कितना गिवन है 12 और हाइट कितनी गिवन है 7। ठीक है,
तो यहाँ हमारा एरिया निकल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब हमें निकालना है अदर डायगोनल। तो अब हम इसमें हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करके दूसरी डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया कितना गिवन है 84 और एक डायगोनल हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल हमें निकालनी है। तो ये 7 से कट जाएगा। 84 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ अपॉन में 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। 12 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, मतलब जो हमारा दूसरी डायगोनल है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, इट्स पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड 16 मीटर and distance between the parallel sides is 12 meter, so find the area of the garden। अब इसमें हमें एक ट्रेपीजियम दिया है, एक गार्डन है जो ट्रेपीजियम की शेप में है और उसकी पैरेलल साइड्स जो हैं उसकी लेंथ है 20 मीटर और 16 मीटर। तो हमें उसका डिस्टेंस, हाँ, और इसमें जो पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस है बीच का वो भी यहाँ गिवन है 12। तो हमें उस गार्डन का जो ट्रेपीजियम की शेप में है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक ट्रेपीजियम गिवन है, यहाँ पे हमें इसकी लेंथ, पैरेलल साइड्स की लेंथ है 20 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है इसका, और इसकी हाइट जो है वो दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू में पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो a प्लस बी होती है हमारी पैरेलल साइड्स, तो उसको हम प्लस कर देंगे। अब इसमें हाफ इंटू में h कितना दिया है हमें 12 और a प्लस बी मतलब पैरेलल साइड्स कितनी है हमारे पास 20 एंड 16, 20 प्लस 16। अब इसको कट करेंगे 6, यहाँ पे आया 36, 6 इंटू 36 इज हमारा 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रेपीजियम का। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 216 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर, सो इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 14 मीटर लेस देन द अदर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स। अब इसमें हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी हमें दो पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है और इसका एरिया हमें गिवन है 216 मीटर स्क्वायर और हमें इसकी हाइट भी गिवन है। हाइट कितनी है 12 मीटर और एक पैरेलल साइड्स है इसकी ए और बी मानते हैं ना पैरेलल साइड्स को, तो एक पैरेलल साइड्स है, साइड है हमारी x और दूसरी पैरेलल साइड जो है वो 14 मीटर लेस देन द अदर है, मतलब x माइनस 14 है। ठीक है, तो अब हमें a और b की लेंथ निकालनी है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब इसमें हमें हाइट कितनी गिवन है 12 और पैरेलल साइड्स कितनी है हमारे पास x प्लस x माइनस 14 और एरिया 216। ठीक है, तो 216 इसके साथ साथ चलेगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 पे, 6 यहाँ पे 2x है तो 2x माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x माइनस 24 होता है 84 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ 216 है माइनस है 84, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 216 प्लस 84 इज इक्वल टू 12x। अब 216 प्लस 84 इज 300 और यहाँ x 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ 25, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। ठीक है, x क्या था हमारा
ए और बी, मतलब एक्स जो थी हमारी लेंथ वो ए की थी, मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड हमारे पास आ गई 25 मीटर और सेकंड पैरेलल साइड जो है वो कितनी थी, x माइनस 14 और x है 25, तो 25 माइनस 14 कितना होगा, 11 मीटर हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड आ गई। तो ठीक है, ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट पैरेलल साइड इज 25 एंड सेकंड इज 11। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा, open area of a house is in the shape of a trapezium with parallel sides in the ratio 3:5। ये साइन पैरेलल का होता है। with parallel sides in the ratio 3:5, its area is 80 meter square and perpendicular distance between parallel sides is 5 meter and find the length of two parallel sides of that open area। अब हमें एक ओपन एरिया है हाउस का जो ट्रेपीजियम की शेप में है। ठीक है, ट्रेपीजियम ये होता है, ट्रेपीजियम की शेप में है वो एरिया। अब हमें उसकी पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है 3:5, तो हो जाएगा हमारा 3x और 5x। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच का दिया है 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट। ठीक है, हाइट दी है 5 मीटर, तो हमें इसमें दो पैरेलल साइड्स निकालनी है, 3x और 5x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमें इसमें एरिया कितना दिया है, 80 मीटर स्क्वायर, और हमें रेशियो दोनों की कितनी दी है, 3:5, और हमारी पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी फिर, पैरेलल साइड्स आर 3x एंड 5x। ठीक है, और हमें हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे, 5 मीटर। अब हमें एरिया का फॉर्मूला निकाल के इसकी पैरेलल साइड्स निकालनी है। देखिए, हाफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब इसमें हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5 और पैरेलल साइड्स कितनी है हमारे पास 3x प्लस 5x। ठीक है, इज इक्वल टू में 80 चलेगा आपके, क्योंकि एरिया है ना ये। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8x आ जाएगा। यहाँ 80 चलेगा साथ साथ में, 80 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40x। ये कट जाएगा 20 से, यहाँ 20x आ गया, x इधर रहेगा, 20 मल्टीप्लाई में है तो 80 के अपॉन में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, फर्स्ट पैरेलल साइड की वैल्यू आ गई 4 और सेकंड पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये पैरेलल साइड्स नहीं होंगी, ये हमारी x की वैल्यू है 4, तो फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी थी हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो फर्स्ट पैरेलल साइड आ गई हमारे पास 12 मीटर और सेकंड पैरेलल साइड कितनी थी 5x, तो 5 इंटू 4 इज 20 मीटर, सेकंड पैरेलल साइड इज 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।